भारत की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ एक प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने 14 साल के एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और उसे जज के सामने पेश किया गया। यहां जज ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोला, स्वतंत्रता। और पता पूछने पर बोला, जेल। इस पर जज नाराज हो गया और बच्चे को सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। जब उस बच्चे की पीठ पर कोड़े बरस रहे थे तो उसके मुंह पर कोई शिकन नहीं थी। वो तो बस एक स्वर में वंदे मातरम कहे जा रहा था। दोस्तों, ये जो बच्चा जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये है चंद्रशेखर आजाद। जी हां, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। क्रांतिकारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं आजकल, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने आए हैं चंद्रशेखर आजाद। ये वही चंद्रशेखर आजाद थे जिनके नाम मात्र से अंग्रेजी पुलिस कांपने लगती थी। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, लिटरली वो बहुत डरते थे। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 यानी कि 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने काकोरी कांड, जो कि 1925 में हुआ था, उसमें एक सक्रिय भाग लिया था। चंद्रशेखर आजाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को हर क्रांतिकारी युवा रोज दोहराता था। वे जिस शान से मंच से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ देश के लिए जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। एक बार की बात है, 7 फरवरी 1931 यानी कि 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एक एल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहां अंग्रेजों ने एकदम से उनको घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने दोस्त को तो वहां से भगा दिया, पर खुद अंग्रेजों का अकेला ही सामना करने लग गए। अंत में अंग्रेजों की एक गोली उनके जांघ में लग गई। आजाद की बंदूक में अब केवल एक ही गोली बची थी। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही यह प्रण लिया था, मैं कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, किसी हालत में नहीं। इसी प्रण को निभाते हुए उन्होंने ये बची हुई गोली खुद को मार ली। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आजाद का इतना भय था कि किसी की भी उनके मृत शरीर के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शरीर पर गोली चलाकर और पूरी तरीके से आश्वस्त होकर बाद में पुलिस चंद्रशेखर आजाद के पास गई। दोस्तों, ये थे चंद्रशेखर आजाद, जो कि आज भारत के इतिहास में अमर हो चुके हैं। ये जज्बा, ये निर्भयता, ये जोश, जो कि ये शब्दों में नहीं दिखता लेकिन उसके पीछे जो भावना है उसमें दिखता है। हम छोटे छोटे प्रयासों से जो क्रांतिकारियों के बारे में बता रहे हैं कि ये जोश हम सभी में एक बार फिर से जागे और हमारा देश एक प्रॉपर डेवलप नेशन बने, बाहरी तौर पे भी यानी कि मटीरियलिस्टिकली भी और इंटरनली भी। आप सभी का चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में इतना कुछ जानने के लिए, सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक बार 2 मिनट के लिए केवल इतने महान क्रांतिकारी, इतनी महान आत्मा के लिए सिर्फ प्रार्थना करें और प्रार्थना में केवल इनको धन्यवाद करें।
आप सभी का इस वीडियो को देखने का, इस ऑडियो को सुनने का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।